हाँ जी, मेरे छोले भटूरे हो गए पैक? लाइए। हेलो। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ, वो मैं थोड़ा बाहर आई हुई थी। कहाँ पर? मैं अपनी फ्रेंड सिमरन के साथ मार्केट आई हुई थी। अच्छा। बोलो, कोई काम है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कब तक आ रही हो? हाँ, बस मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। कौन था? छोड़ो ना तुम ये सब। तुम क्या कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। यही कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत। थैंक यू। वेलकम। पियो। हाँ। सुमन, जी पापा जी। बेटा ये 2 मिनट बैठो आके, मैं बात करनी है। जी पापा जी। बेटा मुझे बात बताओ, जब हम लोगों का ये रिश्ता हो रहा था, मतलब तुम्हारी मेरे बेटे के साथ जब एंगेजमेंट हो रही थी, तो उससे पहले तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा कंसेंट नहीं लिया था क्या? अचानक से आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? नहीं, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि कई माँ बाप चाहे पढ़े लिखे क्यों ना हो, उनको बहुत विश्वास रहता है कि बच्चों से क्या पूछना है, हमने जो तय कर दिया कर दिया। लेकिन वो इसके कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच पाते कई बार। तो इसलिए मैं तुमसे पूछना चाह रहा था बेटा, मतलब कि तुम्हारा रिश्ते होने से पहले क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा कंसेंट लिया था? आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? ये कैसा सवाल है? या मैं ये पूछूंगा ये कैसा मजाक है जो तुमने किया है मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ? कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम अभी घूम के आ रही हो? वो सो कॉल्ड, क्या नाम बता रही थी तुम, तुम्हारी फ्रेंड सिमरन? कौन है वो? पापा जी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने बस आपसे एक छोटा सा झूठ बोला था। मैं सिमरन के साथ मार्केट नहीं गई थी। वो एक्चुअली मेरा बहुत पुराना मेल फ्रेंड था। सुमन, मैं तुम्हारे पापा से 3-4 साल उम्र में बड़ा हूं, जानती हूं। और मेरे में इतनी अकल है, मेरी आंखें जानती हैं, मेरा ज़हन, मेरा दिमाग समझता है कि सिर्फ मेल फ्रेंड होना और उसके ऊपर कुछ और होना, इन दोनों में क्या फर्क है। एंड आई कुड वेरी वेल डिफरेंशिएट एट दैट मोमेंट ओनली। मैंने वहीं समझ लिया था जहां वो तुम मार्केट की शॉप, रेस्टोरेंट, वहां अपने सो कॉल्ड वो मेल फ्रेंड के साथ बैठी थी, और वो व्हाटएवर, गहराई में नहीं जाना। क्यों किया तुमने ऐसा? ये मजाक है? क्या है ये? तुम्हारे मां बाप की गलती मैं मानता हूं कि उन्हें तुमसे अच्छे तरह बिठा के बात करके पूछना चाहिए था, लेकिन उतनी गलती तुम्हारी भी है सुमन। सुमन, प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारी ये जो सोसाइटी है ना, जो कहते हैं समाज, इसमें लोग तो हर तरह के हैं, लेकिन कुछ मायने में, कुछ मुद्दों पर अमूमन सबकी सोच एक जैसी हो जाती है। मालूम है, प्यार के जो रिश्ते होते हैं ना,
कई रिश्ते अभी भी प्यार के ऐसे हैं जिन्हें चाहकर भी कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो टूटे हुए रिश्ते होते हैं ना, उन्हें किसी नाम से पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पास इस दुनिया में खुद ब खुद कई नाम जुड़ जाते हैं। बेवफाई, बेहयाई और ना जाने क्या क्या। देखो सुमन, मैं लाया तो तुम्हें बहू बना के था, लेकिन रखा तुम्हें अपनी बेटी दिमाग का। हालांकि तुमने मुझे वो सिला नहीं दिया, तुमने ससुर को ससुर ही बनना कहा, बाप नहीं बनने दिया। कोई बात नहीं सुमन, मैं ज्यादा कोई डिटेल्स तुमसे पूछूंगा नहीं, इसकी वजह कोई नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को उससे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। मेरा लख्त जिगर है, वो मेरा पैदा किया है, और मैंने उससे बहुत अच्छे तरीके से सलाह ली थी। मैं जानता हूं कि शादी के 1.5-2 साल बाद भी, अभी तो ये छोटे से वक्फा हुआ है, तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। बेटा देखो, ये तो आज मैंने देखा है, अगर कहीं कल को कोई पड़ोसी देखेगा, कोई और रिश्तेदार देखेगा, तो उसमें एक घर की नहीं, एक रिश्ते की नहीं, न जाने कितने ही रिश्तों की बदनामी हो जाएगी। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी इस हरकत का असर तुम्हारे बहन भाइयों पर नहीं पड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप पर नहीं पड़ेगा? यकीनन पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मेरा बेटा शिवम, मालूम है वो जितना शरीफ है ना, जितना प्यार से भरा हुआ है, जितना जितना वो दूसरों का हमदर्द है, उसमें एक खासियत और भी है कि वो मेंटली, फिजिकली, सबसे बड़ी बात, अपनी दिल पार को लेकर और स्ट्रांग है, सेल्फ मेड है, वो खुददार है वो, ये तुम जानती हो अच्छी तरह। और बेटा ये जो खुददार किस्म के लोग होते हैं ना, ये चाहे इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, ये कुछ एक एस्पेक्ट्स में लाइफ के बहुत खतरनाक होते हैं। तो मालूम है, अगर यही बात किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, या अगर अचानक शिवम ने खुद देखी होती, या वो देख ले, तो तुम तो क्या, उसे चाहकर मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा बेटा उस टाइम पे। एक टहनी जब तक पेड़ के साथ जुड़ी रहती है ना, बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है देखने में, लेकिन जब वो टूट के गिरती है ना बेटा, अक्सर तीर बन जाया करती है, भाला बन जाया करती है, जानलेवा हो जाती है। सुमन, मैं एक पढ़ा लिखा होने के नाते और तुम्हारा पिता तुल्य होने के नाते, तुम्हारा बाप समान होने के नाते, इस बंद कमरे में आज तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं बेटा। मुझे मालूम है ये बहुत भारी सलाह है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ना सिर्फ शिवम की, ना सिर्फ तुम्हारी, बल्कि कई कई हमारे साथ जुड़े हुए रिश्तों की भी भलाई इसी में है बेटा। शिवम को तो मैं किसी तरीके से समझा लूंगा, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा,
कमजोर पड़ेगा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं संभाल लूंगा उसे। और तुम्हें मैं ये सलाह दे रहा हूं कि तुम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी मर्जी से तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ बेटा। जस्ट गोइंग फॉर डिवोर्स। इससे पहले कि कुछ बलवा हो। वो क्या है ना सुमन, एक बहुत पुरानी कहावत है बेटा, जब कोई मकान, कोई इमारत गिरने की कगार पे होती है ना, खासकर रिश्तों को लेकर, तो अक्सर उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, ताकि कम से कम वो परिवार की इमारत बची रहे। मुझे माफ कर दीजिए। मौका मैं तुम्हें दे सकता था सुमन। ये बंद कमरे की बात बंद कमरे में भी रह सकती थी, लेकिन आई एम सॉरी बच्चे, तुम पे अविश्वास नहीं रहा।